7 वहां खड़ी है, चेक करना बेटा। 7375 एक्टिवा किसका है? किसी का है 7375? पता नहीं है, कह देना हमारी नहीं है, ले जाओ। वो लेके जा रहे हैं बेटा साथ वाले, वो कह रहे हैं हमारे घर के सामने लगाई है, हमारी हो गई। फर्स्ट देखो आर आ रहा है, सेकंड चेक करो, दिखाओ। फर्स्ट का आर, सेकंड का आर, थर्ड का एस, फोर्थ का एस, 5 का एस, 6 का आर, दोनों नेंशोमर आ रहे हैं। चेक करो कोई समन है, नंबर बोल दो, कोई भी समन है। आगे कर लें फिर टॉपिक। हाँ, सरफेस कोलाइडल सॉल्यूशन वाले चेक करो। फर्स्ट एक्सरसाइज में से देखो डाउट्स। फर्स्ट 5 में से बता दो बेटा कोई भी डाउट है कोलाइडल सॉल्यूशन में। फर्स्ट 10 तक कोई भी डाउट है? थ्री है। आगे देखो 13। अगर आपको लायोफिलिक को कोगुलेट करना है तो इट कैन बी डन बाय चेंजिंग सॉल्वेंट। ठीक है, देखो कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल can be done by changing solvent. Coagulation of lyophilic soil can be done by changing solvent. solvent चेंज करने से होगा, रीजन क्योंकि अगर लायोफिलिक है तो कोई चार्ज वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि हम हार्डी-शेल्स रूल लें, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दें, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इनमें जो अट्रैक्शन होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, वो अट्रैक्शन खत्म कर दी। कैसे? सॉल्वेंट ही चेंज कर दिया। जैसे जेलेटिन है, जेलेटिन सोल जो है ये लायोफिलिक है क्योंकि जेलेटिन और सॉल्वेंट में क्या है? अट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं वो सॉल्वेंट ही चेंज कर दूंगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? खत्म। तो इसमें अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट है। तो हमने पानी तक तो जेलेटिन का पानी के साथ बढ़िया बॉन्ड बनता है, लेकिन हमने पानी चेंज ही कर दिया। क्या कर दिया? सॉल्वेंट। तो लायोफिलिक की स्टेबिलिटी जो है दैट इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसे फिर आपको अट्रैक्शन खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट चेंज करना पड़ेगा। सॉल्वेंट कोई ऐसा ले लो जिसमें वो घुलता ही ना हो। जैसे पानी, एक हमें पता है पानी में ज्यादातर लाइक डिजोल्व लाइक पोलर घुलते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दो, जो भी चीज पानी में घुलती है हमें पता ऑर्गेनिक में नहीं घुलेगी। तो अल्कोहल क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो 15 तक कोई, 20 तक, 25, 25। बताओ गोल्ड नंबर में जो प्रोटेक्शन की थी उसमें प्रोटेक्टिव एजेंट कौन होता था? क्या डालते थे हम प्रोटेक्ट करने के लिए? लायोफिलिक सोल। तो क्या जेलेटिन लायोफिलिक है? यस, जेलेटिन, स्टार्च, ये वाले क्या है? लायोफिलिक। तो ये प्रोटेक्शन का टॉपिक है, लिख लो गोल्ड नंबर का। अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए कोई लायोफिलिक सोल डलता है, और जेलेटिन एक बढ़िया लायोफिलिक सोल है जिसका गोल्ड नंबर काफी कम माना जाता है। ठीक है, और कोई 35 तक, 34। मीसल्स क्या हैं? जिनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल भी किया था हमने, लोअर होती हैं। कल टेस्ट में था ना क्वेश्चन,
तो मीसल क्या है, एसोसिएशन से बनते हैं। और कहीं हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएशन तो ज्यादा हो जाती है, एसोसिएशन तो क्या हो जाती है, कम। लिखो मीसल का मतलब एसोसिएशन हो गई, एसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कम। ठीक है। और कोई देखो 41 तक, 41 एल्ब्यूमिन, जेलेटिन, प्रोटीन जितने भी हैं ये सारे लायोफिलिक सोल हैं। तो लायोफिलिक सोल सोच के आंसर करो। रिवर्सिबल होते हैं, लायोफिलिक हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो सारे आ जाएंगे। ठीक है। 41 तक कोई और चेक करो, 45 तक बताओ, 43, 43 एंड 44 देखो। केमिसॉर्प्शन का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा नोट लिखा हुआ है मेरे पास तो 44 कह रहा था, अच्छा 43 कह रहा है, 43। रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन, रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, is maximum at 1 atmosphere, increases with increase of pressure, increases with increase of pressure। चेंज कर लो आंसर। 43 का आंसर चेंज है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। कोई बताओ फ्रेंडलिक या लैंगम्यूर कौन सा था जो केमिसॉर्प्शन का था, और लैंगम्यूर का फॉर्मूला रहता था बेटा XYM इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। तो सीधा सीधा P पे डिपेंड करे, जितना P ज्यादा उतना XYM क्या है, ज्यादा। आगे देखो और कौन सा है, 44 है, किसी का डाउट, 50 तक चेक करो, 47 प्लेडियम एब्जॉर्प्शन करता है हाइड्रोजन की, लेकिन जब मेटल कोई गैस की एब्जॉर्प्शन करते हैं उसे एक और टर्म भी कहते हैं एक्लूजन। तो ये दोनों हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन तो है ही है, लिख लो गैसेस का एब्जॉर्प्शन ऑन मेटल सरफेस, इसे क्या नाम देते थे, एक्लूजन। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्लूजन, एक्लूजन भी है, तो दोनों आ जाएंगे। आगे देखो 60 तक, 60 तक कोई, 58, 58 चेक करो। स्लो करने के लिए जो डालते थे बेटा उसे इनहिबिटर कहते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट लिख लो, इनहिबिटर इज नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉइजन और प्रमोटर कैटलिस्ट तो आगे अटैक करते हैं, ये हम कैटलिस्ट ही और डालते हैं नेगेटिव। तो खुद नेगेटिव कैटलिस्ट है तो इनहिबिटर, पॉइजन प्रमोटर खुद कैटलिस्ट नहीं है, वो तो कैटलिस्ट को अफेक्ट करेंगे, है ना। तो इसमें फिर पॉइजन या ये तो टॉपिक आ नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो हम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो इसे क्या कहा जा सकता है, इनहिबिटर। आगे देखो 65 तक कोई भी, 63 टेट्राइथाइलेट नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, फैक्ट ही है, 2-3 बार आ गया ये टॉपिक हमारा, सिर्फ इतनी लाइन। टेट्राइथाइलेट एक्ट एज एंटी नोकिंग एजेंट, ये लास्ट ईयर आया था बेटा आपको, प्रॉपर्टी एस ब्लॉक में अंडरलाइन करवाई थी, एस ब्लॉक में एप्लीकेशन में लिखी रहती है, वहां भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया था। टेट्राइथाइलेट एक्ट एज एंटी नॉकिंग एजेंट। व्हाट इज नॉकिंग, कई बार हम इंजन स्टार्ट करने लगते हैं, किक करते हैं या फिर एक्टिव आप करते हो, स्टार्ट नहीं होती लेकिन आवाज सी आती है, दैट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, उसे कहते हैं नॉकिंग। टेट्राइथाइलेट डलने से कंबशन जल्दी होने लग जाती है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है, उससे वो जो आवाज आनी है वो कम हो जाएगी, इसे कहते हैं एंटी नॉकिंग। तो टेट्राइथाइलेट ने क्या किया, नॉकिंग कम कर दी, रेट उसकी कम कर दी, तो क्या काम कर गया, नेगेटिव कैटलिस्ट, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंटी नॉकिंग। ठीक है, तो एंटी नॉकिंग एजेंट है। ठीक है, नॉकिंग इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, और ये उसकी कंबशन कंप्लीट करने लग जाता है, जिससे वो साउंड जो है इंजन में नहीं आती, इसलिए इसे कहा जाता है एंटी नॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो 70 तक, 70 और कोई इससे पहले 65 प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस कैटलिस्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड में,
तो प्लाटिनम सॉलिड होता है, याद है मेन कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या लिखा था हमने इसमें, SO2 + O2 में गिव SO3। गैसेस में अगर सॉलिड डालते हैं तो किस तरह का कैटलिस्ट है, हेटेरोजेनस, तो ये हेटेरोजेनस का एग्जांपल है। और कोई बताओ 70 तक, 69 सेम ही है। 69 हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लाटिनम यूज करते हैं, लेकिन इनमें कई बार पॉइजन आ जाते हैं, जैसे इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड है, लिख लो इट एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन। जैसे एक हेब्रो प्रोसेस में कैटालिटिक पॉइजन था CO, है ना, वैसे है आर्सेनिक ऑक्साइड एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन। आगे देखो 74 प्लेडियम के ऊपर आपको पता था नेगेटिव, जो हमने क्लास में किया था पॉइजन, यही किया था बेटा, बेरियम सल्फेट, सल्फर या क्विनोलिन। ये किसके लिए पॉइजन का काम करते हैं, प्लेडियम के लिए। आपको लिंडलर कैटलिस्ट करके लिखवाई भी थी रिएक्शन कि ट्रिपल को डबल तक तो कर सकता है, लेकिन डबल को आगे सिंगल नहीं करता, है ना। तो कॉपी चेक करना, पॉइजन हमने यही लिखा हुआ है, क्विनोलिन या बेरियम सल्फेट या सल्फर भी लिखवाया मैंने आपको। तीसरा आ सकता था सल्फर, फिर तीनों हो जाते, ठीक है। 3 पॉइजन किए हैं। आगे देखो 77 कोई ऐसी रिएक्शन लिखवाई थी जो अगर किसी और रिएक्शन के साथ करवाते हैं तो दोनों ही फास्ट हो जाती हैं, अब वही वाला है ये, उसे क्या कहते थे, इंड्यूस कैटलिस्ट। और इसमें एक ही एग्जांपल हमने की थी, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम आर्सेनाइड इकट्ठे ऑक्सीडाइज करवाते थे, जिससे क्या होता था, पहली रिएक्शन भी फास्ट हो जाती थी, इसे कहते थे इंड्यूस कैटलिसिस। और कोई चेक करो 86, उससे पहले कोई 86, ये तुम्हें याद ही करना है, ये स्टोन्स होते हैं, जैसे जेमस्टोन लिख लो, पाल क्या होता है, जेमस्टोन है एक, जेमस्टोन को देख के आंसर कर दो इसका, लिख तो रखा ही है उसमें सारा कुछ, आपको तो ये पढ़ना ही था। क्या लिखा है ब्रैकेट में, देखो मिनरल विद लिक्विड इंक्लूजन, तो मिनरल मीन सॉलिड, सॉलिड के अंदर क्या है, लिक्विड, तो सॉलिड के अंदर लिक्विड क्या हो गया, जेल, है ना। तो ये लिख ही रखे, क्लियर कर ही रखे उसमें। आगे देखो 87, ज्यादातर तो इनमें से कोलाइडल ही लग रहे हैं मुझे, ग्लूकोज सोल्यूशन जो है ट्रू लग रहा है, आंसर क्या दिया हुआ है 87 का, फर्स्ट वन, फर्स्ट का मतलब ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 पर ब्लड, सिर्फ 1 है, हाँ सिर्फ ग्लूकोज सोल्यूशन है, ट्रू लिख लो। एयर ट्रू नहीं मानते बेटा, लिख लो ओनली ग्लूकोज सोल्यूशन लिखो। एयर में अभी एयर है तो टिंडल इफेक्ट कहाँ दिखता है हमें, एयर में तो दिखता है। टिंडल इफेक्ट किस वजह से आता है बेटा, कलर ऑफ स्काई ब्लू है, किस वजह से है टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट कौन सा सोल्यूशन दिखाता है, कोलाइडल। तो क्या एयर को कोलाइडल कहना चाहिए या ट्रू कहना चाहिए, तो फिर सारे क्वेश्चन ही गलत होते हैं, लिख लो ट्रू लिख लो, तो फिर ब्लू कैसे करोगे, कर दोगे एक्सप्लेन के ब्लू है, तो एयर की वजह से ब्लू आता ना, है ना। तो सिर्फ एक है इसमें, बाकी सारे काट दो। ट्रू सोल्यूशन सिर्फ ग्लूकोज है, या तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू सोल्यूशन, है ना, या फिर चेंज कर लो, कोई बात नहीं, सिर्फ एक आंसर है इसमें से ग्लूकोज सोल्यूशन, बाकी सारे क्या है, कोलाइडल है, ठीक है। तो आंसर चेंज कर लो, बाकी काट के थर्ड लिख लो। आगे देखो 93 तक कोई हो जाएगा। एक एक्सेल 2 का पढ़ना, ये याद ही करना है, ये जियोलाइट का नाम है, लैपिस लाजुली। ये ब्लू कलर का स्टोन मिलता था पहले, जो काफी गुड लक का साइन माना जाता था पहले लोगों में, लेकिन बाद में पता चला कि पत्थर ही है, डायमंड नहीं है। आज हमें पता चल गया, अभी तो जियोलाइट की एक फॉर्म थी, दिखने में सुंदर था, ब्लू कलर का स्टोन होता था, इसे वो लैपिस लाजुली, उनकी लैंग्वेज में होता था साइन ऑफ गुड लक, इसके लिए लड़ते रहते थे लोग पहले, है ना। तो उस वजह से लैपिस लाजुली एक सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, आज हमें पता चल गया जियोलाइट है, ठीक है। ये याद कर लेना है, बाकी तुम एक बार करके देखो, जो रह गए कर लेना डाउट, ठीक है।
एक नया आया है, एक नया कौन सा आया इसमें, आर्सेनिक ऑक्साइड एक्ट एज पॉइजन, किसमें, प्लाटिनाइज्ड उसमें, बाकी सारे पड़े हुए, ठीक है, वो कॉपी पे अपनी नोट कर ले। और एक ये नया आया है लायोफिलिक सोल, ये तुमने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं इसका ढंग से, यहाँ तुम्हारा कोगुलेशन का टॉपिक था ना, वहां पढ़ना कोगुलेशन वाला गोल्ड नंबर वाला, उसके नेक्स्ट पेज पे एक टॉपिक लिखा हुआ है कि लायोफिलिक की कोगुलेशन कैसे करवाई जाती है। लायोफिलिक की कोगुलेशन कैसे करवाई जाती है, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ही चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, तो वहां मिल जाएगा। आगे कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट हमने आज पढ़ना है, एक तो डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन रह गया हमारा, लेकिन उससे पहले थोड़ा 2D स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ 3D स्ट्रक्चर इनटू 2D। जो 2D स्ट्रक्चर है इसे एक नाम दिया जा रहा है, इसे कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो जिस साइंटिस्ट ने इसको लेके रिसर्च किया, हमें थोड़ा सा इजी ड्रॉ करने सिखाए हैं, उसके कुछ एक प्रैक्टिस और पढ़ेंगे भी 3D से 2D कैसे बनता है, ठीक है। जो रियल स्ट्रक्चर है बेटा, हमें पता है कायरल कार्बन के लिए वो टेट्राहेड्रल होता है, उसे ऐसे ड्रॉ किया जाता है जैसे COOH है, ये CH3 है, यहाँ लिखा होगा कुछ वेज पे, कुछ होता है ऐसे हमने किया, ठीक है। इसे आरजे ऐसे करना, वन नंबर किसे दोगे, 2 नंबर, 1 to 2 to 3 क्या बन रहा है, एस, एस है। हमने इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, वो भी क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, ठीक है। और वो हम कैसे करेंगे, ये मान लो टेट्राहेड्रल है, इसे ऐसे समझो, ये वाला जो COH है ये मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, ऑरेंज, ग्रीन वाला क्या है, CH3, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन क्या आ रहा है, OH, तो ये व्हाइट हो गया, और नीचे क्या जा रहा है, H, तो ये पिंक हो गया। चेक करो, ये ऐसे है, दिख रहा है, क्या ऑरेंज COH है, क्या ग्रीन मेरी तरफ मिथाइल है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, व्हाइट OH है, अंदर की तरफ जा रहा है, पिंक क्या है, H, ठीक है। फिशर क्या कहता है, इसका प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना है, वो कहता है जो ये प्लेन में लाइंस हैं ये वाली, इसे तो आपको वर्टिकल करना है, और वर्टिकल कैसे करना है, इसे ऐसे घुमा देना है ताकि ये पीछे की तरफ चले जाएं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वर्टिकल वाले, और ये वाले कैसे आ जाएं, आगे की तरफ आ जाएं। फिर से देखो, जो ये लाइन होती है ना, इस लाइन को आपने वर्टिकल ड्रॉ करना है, ये वाली पोजीशन पे वर्टिकल ड्रॉ करना है, लेकिन वर्टिकल करना कैसे है, इनका जो फेस है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरी तरफ से दूर जाना चाहिए। अब दूर कैसे जाएगा, घुमाने को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, घुमाने को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे मुझे इधर मेरी तरफ व्हाइट आना चाहिए ना, ऐसे घुमाना चाहिए। अगर ऐसे घुमा देंगे तो देखो ये वर्टिकल आ गया, वर्टिकल में इसका ऑरेंज का कौन सा ग्रुप है, चेक करना, ऑरेंज, हाँ यहाँ तो आ जाएगा ऑरेंज, नीचे क्या आ जाएगा, ग्रीन, ये हॉरिजॉन्टल आ गए। तो अब इसकी प्रोजेक्शन मान लो, इस पे लाइट डालें तो पीछे इसकी प्रोजेक्शन गिरेगी, वो प्रोजेक्शन तो हमें 2 लाइनें दिखाएगी ना सीधी, उसमें एंगल तो नहीं आएगा, एक लाइन वर्टिकल दिखाएगी, उसमें ऑरेंज दिखेगा और ग्रीन दिखेगा, दूसरी लाइन क्या दिखेगी, हॉरिजॉन्टल, उसमें क्या दिखेगा, पिंक, और क्या दिखेगा, व्हाइट। चेक करो फिर से, ठीक है। ये जो 2 लाइंस है कंप्लीट वाली, इन्हें वर्टिकल लेके जाना है, इसे वर्टिकल लेके जाएंगे तो अपने आप ही ऐसे बन जाएगा, 2 हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होने चाहिए, वर्टिकल वाले अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाने चाहिए। उन चारों को अगर मैं ड्रॉ करूं, चेक करो ऐसे आ गया। अब इसके ग्रुप लगा देते हैं करस्पॉन्डिंग, ऑरेंज का मतलब कौन सा ग्रुप है, COOH, ग्रीन का मतलब CH3, पिंक का मतलब H, ये OH व्हाइट हो गया, ठीक है। अब आप इससे ये देख लो, क्या ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, वन
ये तो आर आ रही है, अभी क्या करें, फिर गलत हो गया। हाँ, काट के क्या हो जाएगा एस। चेक करो आ रही है एस, इसका मतलब सेम ही कंपाउंड है, बस उसे कैसे ड्रॉ किया हमने, फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर है। तो फिशर प्रोजेक्शन सीखे, हमें इसे वर्टिकल करना है। अब इसे याद कैसे करेंगे, सिंपल याद करना है। अभी कभी ऐसे दिया हो जो दो कंप्लीट लाइन है बेटा, कंप्लीट लाइन को तो क्या ड्रॉ करना है, वर्टिकल, एटम्स और ग्रुप्स एट कंप्लीट लाइंस, ये क्या होते हैं, आर मेड वर्टिकल बिलो रहेंगे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से क्या जाने चाहिए, दूर, वर्टिकल बना लेने हैं। तो ये तो हमेशा आपको वर्टिकल लाइन पे दिखा देने हैं, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। दूसरा कैसे लिखें, देखना ये व्हाइट वाला वेज था, क्या वेज ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ गया, तो बस एक याद रखो कि वेज ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ऑपोजिट मतलब जो इसका माउथ है, ये ओपनिंग है इसकी, जो इसका माउथ है, इस माउथ में क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। तो बस ये कितना याद रखो कि हॉरिजॉन्टल पे क्या दिखाने होते हैं, वेज और डैश। वेज वाला क्या करना है, उल्टी साइड पे ले जाना, वेज वाला। वेज वाला कौन सा है, ओ एच। ओ एच कहाँ चला गया, उल्टी साइड पे चला गया, तो बस इतना कर, ठीक है। तो वेज वाला एटम एट वेज goes to opposite डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इसे मैं बोलने के लिए बोल सकता हूं इनसाइड द माउथ, जो इसकी ओपनिंग है, ओपनिंग को हम ऐसे ले सकते हैं इनसाइड द माउथ। क्लियर है, हो जाएगा। तो अब इससे किसी का भी आप 2D प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकोगे, इसे क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। याद रखो रियल स्ट्रक्चर 3D है, 2D रियल नहीं है। 2D हमने इमेजिनरी बनाया भी, इसे चलो ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए जैसे COS आता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो 2D में नहीं चेक करना, वो 3D में चेक करेंगे। 2D वाले ऐसे स्ट्रक्चर में COS नहीं देखना आपने, वो गलत कर देगा आपका। COS देख के आपको लगेगा आ रहा है, लेकिन वो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तो 2D है। क्लियर है, बनाना आ गया। अब मैं ऐसे एक दो और देता हूं, हम बना के देख लेंगे सही कब होगा। पहले वाले का RS करेंगे, दूसरे वाले का RS करेंगे। अगर दोनों आपके सेम से मैच होते जा रहे हैं, फिर तो हमने सही किया है, नहीं तो लॉजिक क्या है, गलत है। याद रख लोगे इतना। अब देखो करके देखते हैं इसे, क्या हमने सही किया या नहीं। पहला, तो इसे बना के दो मुझे, कैसे बनाओगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। मैं नंबर लिख देता हूं, आपको मुझे बताना है भी कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सा ग्रुप लगाओगे। फिर दोनों को चेक भी कर लो, दोनों सेम आने चाहिए, या तो दोनों आर या फिर दोनों एस। तो इस तरह हम कन्वर्ट करना सीख सकते। नंबर बोलो, 1 पे और 2 पे बोलो, क्या क्या लगाएं। 1 पे क्लोरीन, ठीक है, 1 पे क्लोरीन। 2 पे जो कंप्लीट लाइंस हैं वो क्या हो गई, वर्टिकल, है ना। और इसे हमने, ये वी आर अबव द प्लेन था, इसे ऐसे उठाना है। अगर ऐसे उठाएंगे तो जो ऊपर है वो मेरी तरफ आ जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन किस साइड आएगा, कितने नंबर पे, 3 पे ब्रोमीन। 4 पे क्या चल जाएगा, हाइड्रोजन। नंबर देके RS करके देखते हैं, इसमें 1 2 3 एस आ रहा है, इसमें 1 2 3 आर आ रहा है, लेकिन H यहाँ पे है, तो काट के क्या लिख देना है, S कर लोगे। तो ऐसे हम इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, हो जाएगा बेटा। हाँ, इसका माउथ मैं उल्टी साइड भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने माउथ वाला वर्ड यूज किया कि आपको किस साइड लेके जाना होता है, वो माउथ की तरफ लेके जाना होता है। जैसे Cl F Br और H, चेक करो ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं, प्रूव करना है हमें कि दोनों इनैंशियोमर हैं। तो चेक कर लो, अगर ये ऐसा ही आर होगा ही होगा, ट्राई करके देखो।
और फिर इसका नंबर देने हैं फिर से 1 2 3 4। मुझे लगता है दोनों आपके आर आने चाहिए, ट्राई करके देखो। वन नंबर पे क्या ड्रॉ करोगे? क्लोरीन। लिख दूं बेटा यहाँ क्लोरीन, 1 नंबर पे क्लोरीन। यहाँ नीचे 2 नंबर पे कंप्लीट लाइन समझ आ रही है? कंप्लीट लाइन ये वाली पूरी, यहाँ पे क्या आ गया? फ्लोरीन। 3 नंबर पे हाइड्रोजन, क्योंकि वेज वाला उल्टा जाता है, उल्टा माउथ में, ये माउथ है इसका, तो यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। चेक करो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है। पहले में ये हो गया 1 नंबर ब्रोमीन का, ये 2, ये क्या है 3, 1 2 2 2 3, क्या बना? आर ही रहेगा। इसमें 1 2 3 1 तो ऐसा है, लेकिन काट के क्या लिख देंगे? हो जाएगा बेटा। तो कभी भी कह दे ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल का भी, ये देके 4 ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा सही है, पहले आपने रफ में अपना बना लेना है, अपना बना के चेक करना है आर या एस है, जो भी 4 ऑप्शन में से सेम हुआ वो हम मैच कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट है ये वाला जो स्ट्रक्चर इसने बनाया है, इसके कुछ खास कैरेक्टर्स बता रहा है हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2D, दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। इसके कुछ एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, और वो क्या कैरेक्टर हैं? 2 हैं। पहला, 2 कैरेक्टर याद रखने हैं इसके बारे में, 2 मेन चीजें याद रखनी है। वो क्या कह रहा है? ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ना, इसमें कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, अगर इसमें आप कोई एक बॉन्ड तोड़ के उसकी जगह दूसरा लगा दें, दूसरे की जगह पहला लगा दें, ऐसे कुछ चेंजेस करें, तो इसमें चेंजेस और है या इवन है, डिपेंड करेगा। और चेंज में मानूंगा एक चेंज, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन एक्सचेंज कर दिए, यहां से क्लोरीन ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन कहाँ चला गया, इसे मैं एक चेंज मानू। इवन का मतलब 2 चेंजेस, एक तो ये क्लोरीन ब्रोमीन तो चेंज किए ही किए, इधर से ये भी कोई 2 चेंज कर दिए, इसे कहते हैं इवन चेंजेस। एक चेंज का मतलब बेटा, एक एटम तोड़ा कहीं से, एक तोड़ के दूसरे की जगह दूसरा इसकी जगह, इसे एक एक्सचेंज मानते हैं। 2 चेंजेस का मतलब एक ये कर दिया, कोई भी 2 आपस में और चेंज कर दिया, उसे कहते हैं इवन। और इसमें हम प्रूव करेंगे ये वाला सही है कि नहीं। वो ये कहता है सर्टेन रीजन के लिए ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट बन जाएंगे। वो कहता है अगर इसमें हम और नंबर चेंजेस करते हैं, कोई एक एटम दूसरे के साथ चेंज करते हैं, फिर तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, आर का बन जाता है एस, एस का बन जाता है आर। लेकिन अगर आप 2 चेंजेस कर देते हो, इवन कोई भी 2 एटम आपस में सेम, फिर कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, आर का आर ही रहता है, एस का एस ही रहता है। लिख लो पहले, हम इसे फिर प्रूव करेंगे। राइट डाउन। पहला है, on making odd number of changes, on making odd number of changes, configuration changes, that is R to S, S to R. But on making even number of changes, configuration क्या रहता है? Configuration remains same. Configuration remains सेम का मतलब आर है तो आर ही रहेगा, एस है तो एस ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार कि जो कह रहा है, हमें क्रॉस चेक कर लेते हैं वो सही भी है या नहीं, ट्राई करके देखते हैं। पहला ले रहे हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एच, और नंबर ऑफ चेंजेस, मान लो इन्हें चेंज कर रहे हैं हम, एक एक्सचेंज, इसे क्या कह रहे हैं? और नंबर ऑफ चेंजेस। बताओ अगर इन्हें एक्सचेंज कर दें, अगर इन्हें एक्सचेंज कर दें तो 2 जो चेंज नहीं हुए वो तो सेम रखने हैं। वो कौन कौन से हैं जो चेंज नहीं हुए? तो बी और एस तो सेम रखो। क्या चेंज कर दिया मैंने? फ्लोरीन एंड फ्लोरीन।
एक चेंज कर दिया, इसे कह रहे हैं और चेंज है। तो चेक करो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई या नहीं, दोनों कॉन्फ़िगरेशन पता करके दो। एक आर एक ऐसा होगा ही होगा डेफिनेटली। पहला आर है 1 2 3, 1 2 3 आर है भी, ठीक है। सेकंड दो, बी आर का 1 है ना ज्यादा एटॉमिक नंबर, सी एल का 2, एफ का 3, 1 2 2 2 2 3, ये क्या बन रहा है एस, एस ही रहेगा क्योंकि एच। क्या सही हो गया फिर? क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट चेक करो, आर का क्या आ गया एस, सही आ गया, ठीक है हो जाएगा ये। अगर हम दो चेंजेस करते हैं, मान लो इसी में एक चेंज और करता हूं, कोई भी दो जो आपका मन है, कोई भी दो आइटम चेंज कर दो, बताओ किसे चेंज करें? बी आर और एच को कर दूं मैं, बी आर और एच को कर रहा हूं। ये वाले बी आर और एच को सर्कल करो, इन्हें चेंज करके देख रहे हैं। आपका फिर से पहला आर था, आर आना चाहिए, ठीक है। चेक करके देखो ये आर आएगा, चेक करके देखो आर आएगा, आ रहा है। तो कुछ ऐसा मैजिक ट्रिक है कह लो कि जब भी आप एक चेंज करते हो तो चेंज हो जाता है, दो कर देते हो साथ साथ तो सेम आ जाता है, ठीक है। बी आर का 1, सी एल का 2, एफ का 3, 1 2 2 2 3, वैसे तो एस बन रहा है लेकिन एस काटना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एच क्या है हॉरिजॉन्टल, लिखेंगे क्या आर। तो अगर मैं यहां से यहां जाता हूं बेटा, ये इवन चेंजेस हैं, ठीक है। ये दो चेंजेस हो गई क्योंकि एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो यहां तक जाते सीधा, यहां से यहां क्या है इवन चेंजेस। ध्यान से देख लो, अगर आप ओड चेंजेस करते हो तो चेंज, इवन करते हो इसे 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 तो क्या रहता है सेम। तो हम कहेंगे हाँ ट्रू है, असर्शन रीजन आ जाए। क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको दे देगी 1 1 एंड 2 आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। रीजन में लिखा हो सकता है ऑन और चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, ए आंसर बन। असर्शन में लिखा हो सकता है 1 और 3 दे दे, 1 और 3 सेम, और रीजन में हो सकता है इवन चेंजेस से कॉन्फ़िगरेशन का क्या रहता है सेम। तो हम कहेंगे हाँ ये याद आ गया, तो फिशर प्रोजेक्शन की बात है, आंसर क्या बन जाता है। कर लोगे पहला, ठीक है क्लियर है बेटा। सेकंड पॉइंट लिख लो, ऑन रोटेटिंग एट 90 डिग्री एंगल, on rotating at 90 degree angle, again configuration changes, on rotating at 90 degree angle configuration changes, configuration changes, but at 180 degree, but at 180 degree configuration remains same, but at 180 degree configuration remain same, ठीक है। इसका ट्राई करके देखते हैं, फिर से चेक करो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 90 डिग्री का मतलब ये है, ध्यान से देखना, ये क्लोरीन रेड वाला 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक दोनों हो सकते हैं। 90 का एंगल चेक करो, अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो क्लोरीन का किसके साथ 90 का एंगल है? क्लोरीन के साथ, तो ये ऐसे 90 डिग्री आ जाएगा। अगर ऐसे 90 डिग्री आ जाएगा तो बताओ रेड वाले पे ध्यान दो, क्लोरीन कहां चला गया? क्लोरीन, रेड वाला शिफ्ट हो गया, लेकिन क्या अकेला रेड ही शिफ्ट हुआ? अब क्लोरीन पे ध्यान देना, ब्लैक वाले पे, ब्लैक वाला कहां जा रहा है? एच की जगह। अब नीचे वाले पे ध्यान रखना, एच वाले पे, एच कहां जा रहा है? ब्रोमीन। इट मीन सारे के सारे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो 90 का एंगल एक एक स्टेप आगे, 90 मान लो मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं, क्लॉकवाइज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज? अगर 90 क्लॉकवाइज कर दें तो आपको ड्रॉ कैसे करना होता है? एक एक स्टेप आगे, क्लोरीन कहां चला गया? फ्लोरीन, फ्लोरीन एच की जगह, एच बी आर की जगह, बी आर क्लोरीन की जगह, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ आ गया, एफ आगे वाली जगह ले लेगा, एच उससे आगे भागेगा, ब्रोमीन उससे आगे,
सारे अपनी जैसे गेम चल रही है कि हमने एक एक स्टेप मूव करना है, सबने सर्कल में मूव करके भी मैं तेरी जगह, तो उसकी जगह, वो इसकी जगह, ये मेरी जगह, ऐसे चारों चेंज करके। ठीक है, ये 90 डिग्री पे रोटेशन कही जा रही है और इससे वो कहता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो इसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3। क्या लग रहा है 1 2 2 2 3 आर, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3। 1 2 2 2 3 ये आर, लेकिन काट के क्या लिखना पड़ेगा, तो सही हो गया। ठीक है, 90 डिग्री पे चेंज कहा उसने, चेंज हो गई, ठीक हो गया ये भी। लेकिन 180 पे घुमाते हैं, 180 का मतलब आमने सामने पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये 180 फिर से क्लोरीन है, 180 का मतलब पूरा घूम के नीचे आ जाए। अगर नीचे आ जाए तो वो सामने सामने चेंज हो जाएगी, क्लोरीन एच की जगह, एच क्लोरीन की जगह, क्लोरीन बीआर की जगह, बीआर क्लोरीन की जगह। और ये तो सीधा सीधा दो चेंजेस हो गई, क्योंकि एक मैंने इन्हें चेंज किया, ये उठा के यहाँ रख दिया, एक इन्हें चेंजेस किया, और दो चेंजेस में क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम। ठीक है, तो वैसे भी वो वाला करेक्टर भी लग गया, दो चेंजेस हैं। 180 पे घुमाने का मतलब आमने सामने 180 वाली पोजीशन चेंज करनी होती है, इसे मैं 180 मानूंगा। ये 180 रोटेशन। अब ट्राई करके देखो क्या ये सेम ही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अगर तो सेम आ रहा है फिर तो उसकी बात मान लेंगे हम, नहीं तो कहेंगे भी तो गलत है, नहीं रिसर्च कर कोई। बताओ, मान ले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से 2, 2 से 3 आर बन रहा है। ठीक है, फिर मान लेते हैं ना, ठीक हो गई। तो 90 डिग्री पे चेंज होता है, 180 पे क्या रहता है, सेम। नीचे इसी में थर्ड पॉइंट बना के लिख लो, चाहे इसी में लिख लो। ये जो रोटेशन है ना, रोटेशन कराने का एक ढंग है, ये विद इन द प्लेन होना चाहिए। आपको ऐसे एटम ऐसे घुमाने हैं। इसमें एक चीज उसने लिख दी था, फ्लिपिंग वर्ड लेगा, फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड। व्हाट इज फ्लिपिंग? फ्लिपिंग का मतलब है आप इसे ऐसे उठा के नहीं घुमा सकते, नहीं। अगर आप सोचो कि मैं क्लोरीन फ्लोरीन फिक्स रखूं हाइड्रोजन, और ये उठाना ब्रोमीन बाहर ले आए, प्लेन से बाहर ले जाके ऐसे कर दें, दैट इज नॉट अलाउड। कहता प्लेन में कह रहा हूं मैं, रोटेशन आप प्लेन में ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, प्लेन से बाहर नहीं एटम आना चाहिए। प्लेन से बाहर आ गया, इसे वो नाम क्या दे रहा है, फ्लिपिंग। तो एक कंडीशन रख दिया उसने, मे भी उसका कई जगह गलत आ रहा हो ऐसे करके, है ना। तो थर्ड एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं कि फ्लिपिंग अलाउड है या नहीं। अगर कभी पूछा जाए तो हम कहेंगे फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड, फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड। इसका मीनिंग क्या है, रोटेशन मस्ट बी विद इन सेम प्लेन, फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड। इसका मीनिंग है रोटेशन मस्ट बी विद इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर आप करना है, करो फिर ये सही आएंगे फॉर्मूले, नहीं तो नहीं है। ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो ये फिशर प्रोजेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है, याद रख लोगे। दो ही बातें हैं, दो ही बातें हैं, और नंबर चेंजेस से चेंज, इवन से 90 डिग्री पे रोटेट चेंज, 180 पे नो चेंज, ऐसे। क्लियर है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जैसे एक आर एस कॉन्फ़िगरेशन है एब्सोल्यूट, ऐसे डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन है, इसे कहा जाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, डी और एल? कैपिटल डी अब आएगा, स्मॉल डी अलग था। स्मॉल डी तो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल होता है लीवो रोटेटरी, लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आर और एस है। कौन सा है जो आप मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हो? कैपिटल डी। स्मॉल डी नहीं पता चलेगा देख के, वो तो एक्सपेरिमेंट ही पता चलेगा, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये समझ लो। ये क्या है? ये जनरली यूज होती है बायोलॉजी में, यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स बोल सकते हो, और दूसरा अमाइनो एसिड्स, इन दो में यूज होता है। तो दो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, है क्या ये। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमें लास्ट चैप्टर एक आएगा बायोमॉलिक्यूल का, केमिस्ट्री का, उसमें ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। अभी इतना मान के चलो कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज,
फ्रक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हमारी केमिस्ट्री में ये है कि कोई एक तो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप एक चाहिए, एक से ज्यादा OH लगे होने चाहिए, एक से ज्यादा, कम से कम 2 तो हुई। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट अगर मैं बना सकता हूं तो फिर यही बना सकता हूँ, एक तो CO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, और 2 क्या है कम से कम OH। ऐसे अपने ग्लूकोज देखा है, ग्लूकोज तो हमने बनाया पहले भी, कितने की चेन रहती है ग्लूकोज? 6 की। 6 में से पहले नंबर पे क्या होता है? एल्डिहाइड। बाकी सब पे क्या होते हैं? OH। बताया था सोल्यूशन में कि वाई ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर, जबकि ग्लूकोज तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं। तो हमने किया था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा OH है, H बॉन्डिंग बनाता है। तो ग्लूकोज पहला एल्डिहाइड, बाकी 5 कार्बन पे क्या है? OH। इट मीन जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें एक तो CHO या CO ग्रुप होगा। इसे केमिस्ट्री में फिर डिफाइन ऐसे किया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स। तो आंसर दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स, क्योंकि इट मे बी एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड है तो उन्हें एक नाम दिया जाता है कॉमन, एल्डोजस। इट मे बी कीटोन, कीटोन को क्या नाम दिया जाता है? कीटोजस। ठीक है, इसका मतलब केमिस्ट्री में हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की लंबी चेन मिल जाए आपको, कोई एक एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाए और बाकी OH लगे हों, 2 या कम से कम 2 से ज्यादा हों, तो उसे क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कर लोगे बेटा? तो आंसर इज पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल। फर्दर अगर एल्डिहाइड है तो कहा जाता है एल्डोजस, कीटोन है तो क्या कहा जाता है? कीटोसिस। जैसे मैं 2 स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करता हूं, हमें करना ही है केमिस्ट्री में। एक तो होता है बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये रहता है, 6 कार्बन की चेन है, ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ पहले कार्बन पे एल्डिहाइड, बाकी सब पे OH। तीसरे नंबर वाला OH लेफ्ट साइड है, बाकी सारे राइट साइड। तीसरे नंबर वाला OH लेफ्ट है, बाकी सारे क्या है? राइट साइड। ऐसे याद रखो। नंबरिंग कैसे की मैंने? ऊपर 1 नंबर कैसे दे दिया एल्डिहाइड को? बताओ कौन सा फंक्शन ग्रुप 1 नंबर मिलेगा, एल्डिहाइड या अल्कोहल? तो फिर प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो किया मैंने। तो इसका IUPAC नेम है, हेक्सेनल है ये, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी। 5 क्या है? OH। तो इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं हम, कोई बड़ा इशू नहीं है। पेंटाहाइड्रोक्सी कहां कहां है? 2, 3, 4, 5, 6। पेंटाहाइड्रोक्सी है क्या? हेक्सेनल। तो इसका IUPAC नेम है ग्लूकोज का, इस स्ट्रक्चर का 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी दिख रहे हैं इसमें, और एक हेक्सेनल, अल बोलते हैं ना, हेक्सेनल हो जाएगा। एक तो ये चेक कर लो, ग्लूकोज है। एक स्ट्रक्चर इसका चेक करो बेटा, फ्रक्टोज ए वाला होता है कि अगर फिर से 6 की चेन है, 6 की चेन है, लेकिन सेकंड पे एक कीटोन है, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है ये भी, लेकिन सिर्फ सेकंड पे क्या है? कीटोन। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। अगर सेकंड पे कीटोन आ गया, वो तो थर्ड नंबर वाला क्या रखा है मैंने? लेफ्ट। बस सेकंड पे कीटोन आ गया तो फिर फर्स्ट वाला एल्डिहाइड भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में, क्योंकि एक एल्डिहाइड या एक कीटोन रखना होता है। तो फर्स्ट वाला एल्डिहाइड कितने नंबर पे चला गया? सेकंड पे। और सेकंड पे आपको पता है एल्डिहाइड नहीं होता, फिर उसे क्या कहते हैं? कीटोन। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन? C डबल बॉन्ड O एंड पे लग गया तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O एंड पे ना लग के बीच में लग गया तो कीटोन, और तो कुछ नहीं है फर्क। तो एल्डिहाइड और कीटोन सेम ही है, इन्हें इसलिए कहा जाता है कार्बोनिल्स। ये स्ट्रक्चर बना लो बेटा, ये फ्रक्टोज का है, दिस इज फ्रक्टोज। और इनके बारे में हमें क्वेश्चन आएगा, दे आर फंक्शनल आइसोमर, बताओ है या नहीं? यस,
दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। सिर्फ फर्क किसमें है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक क्या है, कीटोन। कहीं पढ़ा है हमने एल्डिहाइड और कीटोन कौन से आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल। तो इनके बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन हमें आता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कौन से आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। बस सेकंड ग्रुप कीटोन है, बाकी सारा सेम है। तो फर्स्ट पे अल्कोहल हो गया। थर्ड वाला OH लेफ्ट दोनों में है, बाकी सारे क्या है, राइट। ऐसे दोनों हमें चाहिए क्योंकि दोनों के इसमें क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं आगे वाला पढ़ेंगे, इसलिए स्ट्रक्चर याद करने ही पड़ेंगे, आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। अब इनमें ये यूज होता है डी और एल। कैसे होता है डी और एल, एग्जैक्टली कहानी ये है कि पहले RS पता नहीं था हमें, बायोलॉजी वालों को इसकी जरूरत पड़ती थी क्योंकि इनेंशियोमर्स की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। इनेंशियोमर की और सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि मोलर मास सेम है, वॉन्डरबल फोर्स सेम है, एच बॉन्ड सेम बनेंगे, जिसकी वजह से सारी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट है। बायोलॉजिकल मींस जैसे एंजाइम हमने किए अभी, तो एंजाइम डी पे असर कर देता है, कई बार एल पे नहीं करता। एंजाइम बड़े स्टीरियो स्पेसिफिक हैं, वो स्टीरियो केमिस्ट्री देख के अटैक करते हैं, ये वाला कंपाउंड डी है मैं इस पे अटैक कर सकता हूँ, ये एल में नहीं कर सकता। बैक्टीरिया वायरस भी बड़े स्पेसिफिक हैं, वो भी एक चीज पे अटैक करते हैं, दूसरे पे अटैक नहीं करते। तो खासकर जो मेडिसिन हमने बनानी है उनमें हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक मेडिसिन बैक्टीरिया को मारने में काम करती है क्योंकि बैक्टीरिया उसे खाता था, दूसरे को वो खाता नहीं, उसे डी वाले अच्छे लगते हैं, एल वाले अच्छे नहीं लगते। तो फिर बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव मेडिसिन वो होगी जिसको वो खा लेता है, डी को वो खाता है, एल को नहीं खाता। तो इसलिए बायोलॉजी में स्टीरियोकेमिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मेडिसिन की अगर बात करें तो आपने शायद एक मेडिसिन कॉमन सुनी हो, सिट्रीजिन। सिट्रीजिन में बेटा लीवो आता है, आजकल जो आने लगी, हमने टाइम के साथ इंप्रूवमेंट की। सिर्फ लीवो सिट्रीजिन बाद में पता चला हमें कि लीवो वाला ही इफेक्टिव है ज्यादा, डेक्स्ट्रो वाला इतना इफेक्टिव नहीं है। तो फिर आप स्पेसिफिकली सिट्रीजिन का नाम किया लीवो सिट्रीजिन, क्योंकि लीवो वाला तो हमारे एंटी एलर्जी काम करता है, डेक्स्ट्रो वाला इतना इफेक्टिव नहीं। तो बायोलॉजी में क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जब RS आए नहीं थे, हमने अभी स्टडी की नहीं क्योंकि केमिस्ट्री में इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हमें स्ट्रक्चर एक जैसे लग रहे थे, तब इन्होंने फिर अपनी सिर्फ समझ के लिए, RS नहीं थे, इनेंशियोमर को नाम देना सीखा डी और एल। और डी और एल कैसे किया, इन्होंने सबसे सिंपल वाला एक कार्बोहाइड्रेट बनाया अपनी तरफ से। सिंपल वाला कैसे बना होगा, कम से कम एक एल्डिहाइड और दो तो क्या लेने पड़े होंगे, OH। सबसे सिंपल वाला बना लिया, और सबसे सिंपल वाले का एक नेम है, दिस इज नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नेम है इसका, ग्लिसरल्डिहाइड। चेक करो क्या इसमें कायरल कार्बन है, यस। और इसका एक इनेंशियोमर बना दो, मिरर मेज बना दो। तो इसका एक मिरर मेज उन्होंने ले लिया। अब पहचान कैसे रखी, इन्हें पता ये है तो मिरर मेजेस हैं, इनेंशियोमर्स हैं, लेकिन ये चाहते हैं भी हमें पहचान तो हो भी, एक ये है दूसरा ये है। तो RS तब आता नहीं था, प्रॉब्लम ये थी। तो इन्होंने इसे स्टैंडर्ड मान के इसे ऐसे देख के नाम दे दिए। ये कहते भी अगर कायरल कार्बन पे OH राइट साइड पे होगा, राइट पे, तो उसे क्या कहेंगे, डी, क्योंकि एग्जैक्टली ये पॉजिटिव वाला था। एग्जैक्टली ये वाला क्या था, पॉजिटिव वाला। तो उन्होंने रिसर्च की, इसका जो भी इनेंशियोमर बनेगा उसे क्या कह देंगे, एल। इसका मतलब डी कैसे नाम दिया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड देखा जाता है। कौन सा एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, इसीलिए इसे रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव का मतलब समझते हो भी, इसको कंपैरिजन में बोलेंगे। विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसर एल्डिहाइड OH कहां हो किसी कंपाउंड पे, OH ऑन राइट साइड, राइट साइड पे हो तो क्या कहेंगे, डी। अगर OH ऑन लेफ्ट साइड पे हो तो क्या कहेंगे, एल। ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस OH ऑन लेफ्ट साइड वो क्या होगा, एल। लेकिन आप मान के चलो लेफ्ट साइड वाला याद ना रखो, आप मल्टीपल करते हुए कंफ्यूज हो गए। आप ये याद रखो भी डी हम बनाएंगे, डी का जो मिरर इमेज होगा वो हमारे लिए क्या है, एल। उसका रीजन मैं तुम्हें आगे समझा, क्लियर है। अब अगर ऐसा है तो ग्लिसरल्डिहाइड के साथ ये मैं कंपेयर कैसे करूं, ये वाला, इसमें तो चेक करो कितने ही OH हैं,
कौन से कार्बन वाला OH लें भी, तुम बताओ, सेकंड वाला लें, थर्ड वाला लें? प्रॉब्लम आ गई। तो फिर इसका सोल्यूशन है और दिया इन्होंने, ये कहते हैं भी ऐसे तो चेन तो कभी 4 की है, कभी 5 की, कभी 6 की, कभी 20 की, एक रूल बनाया गया। वो कहते हैं फिर ऐसे करना है, चेन में वर्टिकल चेन कार्बन की रख लो, सबसे ऊपर एल्डिहाइड रखो, एल्डिहाइड या कीटोन ऊपर रखने हैं, इसे कहते हैं मोस्ट ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आएगा, इसे ऊपर रखो। ऐसे करके जो चेन बनेगी, इसका वो वाला कार्बन जो कायरल है लेकिन लास्ट है, चेन में से लास्ट, बताओ लास्ट कायरल कार्बन इसमें कौन सा है? फिफ्थ, ये वाला दिख रहा बेटा? सिर्फ इतने हिस्से को देख लो, कहता अगर लास्ट कायरल कार्बन, ये तो कायरल ही है नहीं ना क्योंकि 2 H आ गए, चेन का लास्ट कायरल कार्बन पे OH देखेंगे, अगर वो राइट साइड हुआ तो क्या कहेंगे? D, अगर वो लेफ्ट हुआ तो क्या कहेंगे? L। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 चीजें और लिखनी पड़ेंगी, ये देखना कैसे है। विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, पहले कार्बन चेन वर्टिकल बनानी है, एल्डिहाइड या कीटोन मोस्ट ऑक्सीडाइज ऊपर रखना है, फिर आपको कौन सा कायरल देखना है, सारे नहीं देखने, लास्ट वाला चेन का कायरल, उसके ऊपर OH की पोजीशन देखनी है, राइट हुई तो D, नहीं तो क्या कहेंगे? लेफ्ट। ठीक है, तो लिखो रूल्स फॉर असाइनिंग D एंड L, रूल्स फॉर असाइनिंग D एंड L। पहला रूल, कार्बन चेन इज मेड वर्टिकल, पहला रूल, कार्बन चेन इज मेड वर्टिकल। दूसरा रूल, कौन सा कार्बन देखना है? लास्ट कायरल कार्बन ऑफ चेन इज ऑब्जर्व, नहीं एक और रह गया, दूसरा मोस्ट ऑक्सीडाइज ऊपर रखना है, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन इज एट द टॉप, ऊपर क्या रखना है? मोस्ट ऑक्सीडाइज। जैसे CHO और अल्कोहल में से ज्यादा ऑक्सीडाइज किस है मानते हैं? CH, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड O को कल हमने डुप्लीकेट O लगा दिया था, तो मान के चलो इसमें 2 O है, अल्कोहल में 1 O है। एसिड आ जाएगा तो उसमें 3 O माने जाते हैं क्योंकि 2 डुप्लीकेट लग गए थे, है ना, तो जितने O ज्यादा उतने ज्यादा ऑक्सीडाइज। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज ये लेंगे टॉप, इसमें CH2OH से ज्यादा ऑक्सीडाइज CHO मान के चलो, इससे ज्यादा कभी जरूरत पड़े तो ये, क्योंकि बेटा एक तो कार्बोहाइड्रेट में जरूरत पड़ेगी, ये 2 आएंगे, एक अमाइनो एसिड में ये आएगा, तो तीसरा 3 ही ग्रुप आएंगे और तो आएंगे नहीं, तो याद ही रख लो। ऊपर अगर ये 2 है तो सबसे ऊपर कौन रखना है? COH। अगर ये 2 है तो ऊपर कौन रखना है? एल्डिहाइड। ठीक है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ऊपर। फिर तीसरा रूल, लास्ट कार्बन देखना है चेन का, लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन ऑफ चेन इज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। अगर इसमें OH राइट साइड हुआ तो क्या कहेंगे? D, और इसमें OH लेफ्ट साइड हुआ तो क्या कहेंगे? L। ठीक है, तो ऐसे भी कर लोगे बेटा। जैसे इसे मैं क्या नाम दूं? D या L ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज है? D, क्योंकि इसमें OH क्या है? राइट साइड। इसे मैं D फ्रक्टोज का नाम दूं या L फ्रक्टोज का नाम दूं? तो यहाँ पे देखना है, इतना हिस्सा इसमें क्या है? OH राइट, तो मैं कहूंगा ठीक है D है। लेकिन ये D और स्मॉल d में फर्क बताओ क्या है? स्मॉल d तो बताता है रोटेशन, ये D बताता है कॉन्फ़िगरेशन कि OH राइट है या लेफ्ट है। इससे रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं है, रोटेशन में भी क्लॉकवाइज हो, में भी। इतना समझ आ गया? ठीक है, कर लो भाई। तो ऐसे D और L देखे जाते, लेकिन हम इसे यूज कैसे करेंगे? ट्रिक समझ लो, हमने कैसे यूज करना है, क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो हमें कोई कंपाउंड ऐसे दिया जा रहा है, हमें कहता बताना ये वाला तुम क्या नाम दोगे, D या L? इसका हमें नाम देना भी D है या L है। तो इसमें कहीं कार्बन चेन वर्टिकल तो दिख नहीं रही, कहीं OH भी नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम अपनी तरफ से ये 4 चीजें लेके हम अपनी तरफ से जो रूल्स बनाए ना उसके हिसाब से पहले बना लेंगे।
उसके हिसाब से अगर बनाए तो बताओ वर्टिकल चेन पे मुझे सबसे ऊपर कौन सा ग्रुप रखना चाहिए? मोस्ट ऑक्सीडाइज में रख लूंगा। सबसे नीचे क्या रखना चाहिए? OH में राइट साइड पे रख लेता हूँ H, क्योंकि मुझे पता है ये D होगा, है ना। मुझे तो इसका तो पता ना, क्योंकि ये जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से बन गया। ये क्या होगा? D, ये आपको पता है। अब ये D बन गया, मुझे ये कैसे पता चलेगा भी ये भी D है? तो फिर क्या करना है, हमें पता है भी एक R होगा, एक क्या होगा? S। मैं ये देख लूंगा भी ये D वाले की कॉन्फ़िगरेशन R है या S, क्योंकि अगर D की R आ गई तो मान के चलो S की क्या होगी? L की S। तो मैं फिर इसे कर लूंगा R या S, मैच हो जाएगा। अगर ये R है और ये D है, जैसे देखना ये क्या आ रहा है, 1 2 3, वैसे तो S आ रहा है, लेकिन S से काट के क्या आएगा? तो आपको इससे पता चल गया भी जो मेरे पास कंपाउंड है, अगर वो D होगा तो वो तब होगा अगर वो R है। तो L के लिए क्या कंडीशन है? S होना चाहिए। तो हम इसमें भी RS ले लेंगे, ट्रिक ले रहे हैं, हो जाएगा। फिर से समझो, मैंने अपनी तरफ से एक D बना दिया, अभी मेरा ये D है। अब मुझे पता है D वाले को कुछ ना कुछ तो नाम देंगे, R या S। मुझे पता चल गया भी D वाला R है, तो इसका मतलब ये हो गया भी जो भी इसका R होगा वो क्या होगा? D। दो ही चीजें तो हैं, जो भी इसका S होगा वो क्या होगा? L। अब इसको मैं जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के बना दूं, ये चेंज कर दूं, ये चेंज कर दूं, बनाओगे तो आएगा तो या तो R आएगा या क्या आएगा? S। अगर R आ गया तो आप उसे क्या नाम दे दोगे? D। अगर S आ गया तो क्या नाम दे दोगे? L। बात समझ आ गई? अब आपका ये वाला कंपाउंड गिवन है, आप इसे चेक करो R है या S है। ये 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, 1 2 2 2 2 3, क्या बन रहा है? R बन रहा है। H वर्टिकल है, R ही रखना है। R, यहां से मैंने क्या रूल निकाला कि R है तो क्या होगा? D होगा। S है तो क्या होगा? L होगा। तो मैं इसे क्या कहने वाला हूं कि मुझे पता भी R आया है और R तब होगा अगर ये क्या है। तो हम इसमें भी आज RS लेके कर लेंगे। बात समझ आ गई? फिर से समझ लो, आपको बना के कैसा भी दे दे मॉलिक्यूल, आपको अपनी तरफ से एक D बना लेना है, वही 4 ग्रुप वर्टिकल चेन सेट करके OH राइट रख के D बना लेना है। उस D को कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। जरूरी नहीं वो R ही आए, जरूरी नहीं है, हो सकता है इनमें कुछ चेंजेस कर दे, वो कहीं क्लोरीन लगा दे। मान लो मैं क्लोरीन लगा दूं तो मेरा तो चेंज हो गया, क्योंकि क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1 आएगी। तो फिर पहले आप चेक कर लेना भी ये D वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, इससे मुझे पता चल जाएगा अगर D का R आ गया तो L का S आएगा। फिर जो भी R कॉन्फ़िगरेशन है उसे मैं D कहूंगा, जो भी S कॉन्फ़िगरेशन क्या कहेंगे? L। तो ऐसे हम ट्रिक फॉलो कर, हो जाएगा बेटा? समझ आ गया? तो इसे पढ़ा, थोड़ा हम कल कर लेंगे।